Hello everyone, my name is Mohammad Salman, currently a first year MBBS student at मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। नीट में सिर्फ़ और सिर्फ एक महीना बचा है नीट के एग्ज़ाम में। और आज की जो वीडियो है वो रिगार्डिंग है आपकी कुछ मिस्टेक्स ऐसी जो लास्ट के मंथ में नहीं करनी है आपको। आपको मैं कुछ छोटी छोटी टिप्स बताने वाला हूँ। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है ये। कुछ आपसे डिस्कस करने वाला हूँ लास्ट मंथ की प्रिपरेशंस को लेके, किस तरीके से आपको प्रिपरेशंस करनी है, किस तरीके से अपने नीट की तैयारी करनी है। सबसे पहले हम टॉपिक बता देते हैं आज की वीडियो का क्या है। टॉप मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड इन योर लास्ट मंथ ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नीट। बिना किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है, लास्ट मंथ का आपको प्रॉपर शेड्यूल बनाना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो एक बार शेड्यूल अपना बना लो आप। उसमें आप देखो कि आपकी कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके वीक हैं, जो आपके बहुत ज़्यादा वीक हैं। उसको कैटेगराइज़ कर लो कि मुझे किस टॉपिक पे ज़्यादा अपना ध्यान देना है, किस टॉपिक के मेरे क्वेश्चंस गलत होते थे, अभी तक होते आ रहे हैं, तो उस पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। उसको जल्दी से जल्दी अच्छे से उसको अपने जहन में उतारना है, अपने माइंड में उतारना है और उसको अच्छे से करना है। रिवीजन का शेड्यूल हो गया, उसके साथ साथ टेस्ट का शेड्यूल हो गया कि जो मेरी टेस्ट सीरीज़ अगर चल भी रही है अलग, उससे हट के मुझे कितने टेस्ट देने हैं उसका शेड्यूल निकालना है। उसमें डेट देखनी है अपनी कि कब मैं फ्री हूँ, कब मैं अपना टेस्ट ये दे सकता हूँ। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी लगाने होते हैं लास्ट के मंथ में। वो मैं रिकमेंड करूँगा कि 15 अप्रैल के बाद से लगाने स्टार्ट कर देना आप, या फिर अभी से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। आपके ऊपर है आप कैसे लेके चलना चाह रहे हो अपनी प्रिपरेशन को, अपने शेड्यूल को। उसको भी ऐड करना है आपको अपने शेड्यूल के अंदर, ठीक है। तो प्रॉपर शेड्यूल बनाना है आपको। फर्स्ट चीज़ तो यही होगी। सेकंड चीज़ आ गई रिवीजन के ऊपर। रिवीजन आप कैसे कर रहे हो? तो रिवीजन देखो क्या होता है कि आपको, कुछ बच्चे जो होते हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं लास्ट के मंथ में, जो चीज़ उन्हें अच्छे से आ रही है, जो चीज़ उनकी अच्छी क्लियर है, जो अच्छा सब्जेक्ट उन्हें टॉपिक क्लियर है, वाला चैप्टर उन्हें आता है अच्छे से, उसी को बार बार रिवाइज़ करे जा रहे हैं। देखो यार, इससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो चैप्टर आपका पहले से अच्छा है। इससे अच्छा वो है जो चैप्टर्स आपको नहीं आ रहे उनको ज़्यादा रिवाइज़न पे टाइम देना। मतलब लाइक जो चैप्टर्स आपके अच्छे से क्लियर हैं उन टॉपिक्स पे कम ध्यान देना, और जो टॉपिक्स आपके क्लियर नहीं है उनको टॉपिक को क्लियर करना। क्योंकि देखो, नीट है, आपने पूरे साल प्रिपरेशन करी है, तो अपना 100% देना है। 99% नहीं देना नीट को, 99% नहीं देना, पूरा 100% देना है, पूरा 100%, ठीक है। तो कहीं भी चूक नहीं होनी चाहिए। जो चैप्टर आपका वीक है ना, उसको ज़्यादा रिवाइज़ करो, उसको अच्छे से और रिवाइज़ करो। लास्ट का मंथ है, आराम से हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत इजीली कवर अप हो जाती हैं लास्ट के मंथ में। मैंने खुद देखा है पिछले साल, और हो जाएगा। उसके बाद एक चीज़ आती है कि रिवीजन आप कर कैसे रहे हो। लाइक रिवीजन आप कैसे कर सकते हो? PYQs के थ्रू कर सकते हो, क्वेश्चंस MCQs के थ्रू कर सकते हो। फिजिक्स का कोई सा टॉपिक कुछ आपको रिवाइज करना है, उसके क्वेश्चंस लगा लिए आपने, आपका रिवाइज हो गया। कुछ थ्योरी के अकॉर्डिंग हो सकता है, जैसे बायोलॉजी में मोस्टली आपको थ्योरी रिवाइज करनी पड़ेगी रिवीजन के लिए। तो वो कोशिश करना कि तुम खुद ही कर रहे हो उसको। लाइक अपने नोट्स आप खुद रीड कर रहे हो, NCERT आप खुद रीड कर रहे हो, और क्वेश्चन जो हैं आप खुद सॉल्व कर रहे हो। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि वीडियो सॉल्यूशन दे देते रिवीजन के नाम पर, और आप वीडियोस देख रहे हो और आपको लग रहा है कि आप रिवाइज़ कर रहे हो, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता नहीं है। खुद अगर रिवाइज़ कर रहे हो ना आप, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। और रेदर देन कि आप वीडियोस लेक्चर देख रहे हो, वीडियोस वन शॉट लेक्चर्स देख रहे हो, और क्वेश्चन आंसर्स की भी वीडियोस देख रहे हो, यार ये तो सही नहीं है। और अगर फिर भी जैसे वन शॉट भी आप देख सकते हो, अगर कोई सा चैप्टर आपका बिल्कुल ही ऐसा है, लाइक कुछ बच्चे होंगे जिनका रह गया होगा बिल्कुल ही, एक दो चैप्टर ऐसे होंगे जो उनको बिल्कुल ही याद नहीं होंगे, काफ़ी टाइम हो गया पढ़े हुए, तो उसका वन शॉट ज़रूर देख लेना भाई। मतलब छोड़ के कुछ नहीं जाना, अपना 100% देना है नीट को। पूरा साल आपने दिया है, तो उसमें ये सोच के देना है कि मुझे सारा कुछ पढ़कर जाना है। तो वन शॉट देख लेना, अगर फिर भी अगर कुछ रहता है तो, रैदर देन आप सिर्फ खुद ही प्रैक्टिस करना, खुद ही रिवाइज़ करना, ठीक है। रिवीजन के बाद जो आता है वो आता है टेस्ट। तो टेस्ट में आप किस तरीके से टेस्ट को दे रहे हो, किस तरीके से टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। लाइक
लास्ट के मंथ में क्या होता है ना कि जो स्टूडेंट्स अच्छे चल रहे होते हैं, जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं मॉक टेस्ट में पिछले महीनों में, लास्ट में आकर एकदम से कुछ होता है कि स्लाइटली डिक्रीज़ होते हैं मार्क्स, तो उसमें कई सारे बच्चे जो हैं टेंस्ड हो जाते हैं और लूज़ करने लगते हैं कॉन्फिडेंस को अपने। तो उसमें टेंस होने की ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि यार ये सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, सारे स्टूडेंट्स के साथ ये होता है, कंपलसरी है ये चीज़। लास्ट के मंथ में थोड़े से मार्क्स जो हैं फ्लक्चुएट करते हैं, तो इसमें ज़्यादा टेंस्ड होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको वही करना है जो आप पहले से करते आ रहे हो। लाइक आपसे जो गलतियाँ हो रही हैं उनको देखो, उन गलतियों को कम करो बस। क्योंकि देखो, मैं शायद पहले ही बता चुका हूँ ये बात कि मॉक टेस्ट जो होते हैं ना, जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो लास्ट के मंथ तक, नीट के देने से एक दिन पहले तक जो आप टेस्ट दे रहे हो वो सारे मॉक टेस्ट हैं। और मॉक टेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ क्या देखने के लिए होते हैं? हमारी मिस्टेक्स देखने के लिए होते हैं। तो मॉक टेस्ट से सिर्फ़ और सिर्फ मिस्टेक्स देखो, मिस्टेक्स देखोगे तो इससे क्या होगा, इससे ये मिस्टेक्स आपकी नीट के एग्ज़ाम में कम हो जाएंगी। और नीट का एग्ज़ाम होगा मार्क्स देखने वाला, तो नीट के एग्ज़ाम में देखना अपने मार्क्स, अभी मॉक टेस्ट में सिर्फ़ और सिर्फ मिस्टेक्स देखो, क्योंकि मॉक टेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ मिस्टेक्स देखने के लिए होता है। तो मिस्टेक्स अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कम करो और मार्क्स में इतना ध्यान मत दिया करो भाई। मार्क्स जब इंक्रीज़ होने होंगे सही टाइम पे वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, अपना सिर्फ़ और सिर्फ मिस्टेक्स पे ध्यान दिया करो, ठीक है। उसके साथ जो है लाइक स्कोर आपका जैसे होता है कि मान लीजिए बायो में आपका स्कोर आ रहा है लास्ट के मंथ में, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, बायो में आ रहा है आपका 280 और फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में आ रहा है, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में आ रहा है आपका 150 या 160, ठीक है। तो अब देखो 160 से 180 ले जाने में इसमें ज़्यादा दिक्कत होगी, 160 से 180 ले जाने में ना यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होगी, ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन 280 से वहीं जहाँ 20 नंबर इसमें बढ़ा रहा हो, यहाँ पे 20 नंबर बढ़ाने में बहुत इजी है। तो आप उसके अकॉर्डिंग देख के चलना कि मुझे किस पे ज़्यादा टाइम देना है। लाइक किसी के अगर बायो में 340 आ रहे हैं तो वो चाहे कि नहीं 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 मुझे पहले 60 ही बनाने, 360 बनाने हैं इसको, फिर बाद में मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पर ध्यान दूंगा, तो ये सही नहीं है। अपने अकॉर्डिंग देखना आप कि किस में मार्क्स आपके ज़्यादा कम है। तो जो सेफ़ स्कोर होता है ना, वो लाइक बायो में जो होता है, जो सेफ़ स्कोर होता है, इसके अकॉर्डिंग आप देख लेना आपका स्कोर कहाँ पर है, किसके पास है ज़्यादा। तो देखना बायो में जो है 3 इस टाइम पे जो है 340 मैं मानता हूँ कि सेफ स्कोर है कुछ। और उसके बाद फिज़िक्स में जो है तुम्हारा 155 के अप्रॉक्स, एंड केमिस्ट्री में भी 155 के अप्रॉक्स जो है आपका सेफ स्कोर है। तो इसके अकॉर्डिंग देख लेना आप कितनी दूर हो, किस सब्जेक्ट में आपका कितनी दूर जा रहा है, उसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की आपको ज़रूरत है तो उसमें ज़्यादा एफर्ट्स ही लगाना, जिसमें ज़रूरत है उसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाना, जिसमें ज़रूरत कम एफर्ट्स लगाने की है उसमें कम एफर्ट्स लगाना, है ना। लास्ट का मंथ है, अच्छे से अपने प्रिपरेशन को लेके चलना। उसके बाद आ जाता है जब ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी तो एक चीज़ आती है टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि जब टेस्ट में आप टाइम ही मैनेज नहीं कर पाओगे तो आप करोगे क्या। आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आते हुए होंगे वो भी छोड़ने पड़ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का पता नहीं कब हार्ड आ जाता है, कभी इजी आ जाता है। अगर हार्ड आ गया तो फिर टाइम मैनेज करने में काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो टाइम मैनेज करने में भी आप जो है ना अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज़ लगाओ। कुछ टेस्ट दे रहे हो आप लास्ट के मंथ में भी, कम से कम नहीं तो 10 टेस्ट तो दे ही दोगे, 10 से 15 टेस्ट मैं मानता हूँ कि लास्ट के मंथ में दे ही दोगे आप। तो उस टेस्ट में अपनी देखना कि मेरी टाइमिंग क्या हो रही है, मैं फिज़िक्स में कितना टाइम लगा रहा हूँ, केमिस्ट्री में कितना टाइम लगा रहा हूँ, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो मेरा टाइम ज़्यादा खा रहा है, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें मैं टाइम थोड़ा सा उससे बचा सकता हूँ या थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा लगा सकता हूँ जिससे मेरे मार्क्स जो हैं इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो उसके लिए आप देखना कि टाइम मैनेज मुझे किस तरीके से करना है, उस पर अपना ध्यान लगाना लास्ट के मंथ में कि मुझे किस तरीके से वहाँ पे जाकर टाइम मैनेज करना है। और उसके बाद जो लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ कॉन्शियस आपको हमेशा रहना है। देखो मेडिकल फील्ड में जा रहे हो तो हेल्थ कॉन्शियस तो रहोगे ही, तो हेल्थ कॉन्शियस रहना, नींद वींद अपनी मत भूल जाना, क्योंकि जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होती है नींद भी। नींद से जो है ना फ्रेशनेस रहती है। तो अपना खाओ पियो 2-3 टाइम अपना जो है दिन का खाओ, और 6 से 8 घंटे की स्लीप जो है ना वो मस्ट है। तो 6 से 8 घंटे ज़रूर सोना भाई, ठीक है। 6 से 8 घंटे की स्लीप ज़रूर लेना अपने लास्ट मंथ में। बाकी आप जब चाहो वो पढ़ सकते हो। लेट नाइट स्टडी करनी है आपको लेट नाइट स्टडी करो, अर्ली मॉर्निंग करनी है अर्ली मॉर्निंग करो, दोपहर में करनी है दोपहर में करो, शाम में करनी है शाम में करो, लेकिन पढ़ो, ठीक है। लास्ट का मंथ है, अपना 100% दो और मुझे मिलो अच्छे अच्छे कॉलेज में यार। मैं भी चाहता हूँ कि और भी लोग आएँ और
अच्छा लगता है मतलब यार, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी करो। और छोटी वीडियो बनानी चाहिए थी मैंने, शायद बड़ी हो गई है, देख लेना। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और बता देना मुझे अगर कुछ लास्ट के मंथ में और कोई सा टॉपिक आपके जहन में हो जिस पे वीडियो बननी चाहिए तो मुझे बताना, मैं ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू।